नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्रेया घोषाल की। तो आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं श्रेया घोषाल की। श्रेया घोषाल को कौन ही नहीं जानता होगा। भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की एक पार्श्व गायिका है जिनका जन्म 12 मार्च 1984 को बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह राजस्थान के कोटा के पास एक छोटे से शहर रावत भाटा में पली बढ़ी। उनके पिता विश्वजीत घोषाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते हैं, और उनकी मां शर्मिष्ठा घोषाल साहित्य में स्नातकोत्तर है। 4 साल की उम्र में उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनका एक छोटा भाई सौम्यदीप घोषाल है जो एक संगीतकार भी है। घोषाल ने रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 में 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी की। उन्होंने संगम कला समूह द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रकाश गायन संगीत प्रतियोगिता नई दिल्ली में सब जूनियर स्तर में प्रकाश गायन समूह में जीत हासिल की। जब उनके पिता को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया तो वह अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई और अणु शक्ति नगर में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की। उन्होंने विज्ञान का अध्ययन करने के लिए परमाणु ऊर्जा जूनियर कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने जूनियर कॉलेज छोड़ दिया और मुंबई में SIS कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी को अपने प्रमुख विषय के रूप में कला में शामिल किया। घोषाल की मां रिहर्सल में उनकी मदद करती थी और तानपुरा पर उनका साथ देती थी। शुरुआत में वह ज्यादातर बंगाली गाने बजाती थी। 6 साल की उम्र में घोषाल ने शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने संगीतकार कल्याण जी से 18 महीने तक प्रशिक्षण लिया और मुंबई में मुक्ता भिड़े से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जारी रखी। उनका पहला स्टेज प्रदर्शन एक क्लब के वार्षिक समारोह में हुआ था। जब वह 6 साल की हुई तो उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 2000 में 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने GTV चैनल पर टेलीविजन म्यूजिक रियलिटी शो सारे गामा पा में भाग लिया और जीता। घोषाल की पहली रिकॉर्डिंग नाटो नाटी थी, जो मूल रूप से लता मंगेशकर द्वारा गाए गए एक मराठी गीत का कवर संस्करण है। उनका पहला स्टूडियो एल्बम बेंधेंची बीना था, जो 1 जनवरी 1998 को 14 ट्रैक के साथ रिलीज हुआ। उनके कुछ पहले एल्बम हैं ओ तोता पाखीरे, एक ती कथा 1999 और मुखर पोरोग 2000। घोषाल ने बंगाली स्टूडियो एल्बम रूपसी रातें 2002 रिकॉर्ड किया था। घोषाल ने बनो माली रे 2002 और बाद में कृष्णा बिना आचे के 2007 जैसे एल्बमों में भक्ति गीत रिकॉर्ड किए। घोषाल ने निर्देशक संजय लीला बंसाली का ध्यान तब खींचा जब उन्होंने सारे गामा के 75वें बच्चों के विशेष एपिसोड में भाग लिया। बंसाली की मां लीला बंसाली शो देख रही थी और घोषाल के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपना प्रदर्शन देखने के लिए बुलाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म में मौका देने का फैसला किया। बंसाली के अनुसार घोषाल की आवाज में देवदास 2002 में पारो के किरदार के लिए जरूरी मासूमियत थी और अपने पिछले उपक्रमों के लिए पारंपरिक अर्धशास्त्रीय गीतों को प्रस्तुत करने के बाद घोषाल ने MM क्रीम के जिस्म के लिए 2 मोहक संख्याएं प्रस्तुत की, जिसने उन्हें स्टीरियोटाइप होने से बचाया। घोषाल के अनुसार फिल्म के जादू है नशा है और चलो तुमको लेकर चले ने सभी को एक नई रोशनी देखने को मजबूर किया। एक बहुमुखी छवि के द्वार खोले। उन्हें जादू है नशा है गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए एक और फिल्म फेयर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने अनु मलिक के साथ काम किया, जहां उन्होंने भजन शैली वाले हर तरफ के साथ ए मेरी जिंदगी सीना पड़ा है और आई जो तेरी याद का महिला संस्करण प्रस्तुत किया। हर तरफ के लिए स्वर प्रदान करने के अलावा घोषाल ने मलिक के लिए 2 अन्य फिल्म मुन्ना भाई MBBS और LOC कारगिल में गायन प्रदान किया। 2004 में घोषाल ने थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम के साउंड ट्रैक एल्बम में 4 ट्रैक
करके योगदान दिया, जिसे बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा द्वारा औसत टैग के साथ लेबल किया गया था। हालांकि वे खाकी में घोषाल के गीतों की प्रस्तुति से प्रभावित थे, जहां उन्होंने पुष्टि की कि घोषाल की आवाज़ ऐश्वर्या राय के मूल अनुरूप है और वह वादा राह में पूरे गीत को विश्वसनीयता प्रदान करती है। इसके अलावा निगम के साथ 2 युगल गीत दिल डूबा और यूं ही मुझसे संगीत समीक्षकों द्वारा समान रूप से पसंद किए गए थे। और उन्होंने वसंत बालन की फिल्म एल्बम 2002 में येन चेलम गीत के माध्यम से तमिल सिनेमा में शुरुआत की। उन्होंने संगीत निर्देशक मणि शर्मा के लिए ओकड़ू 2003 में तेलुगु की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म पेरिस प्रणया 2003 में कृष्णा नी बेगने बारो गीत के साथ कन्नड़ सिनेमा में अपनी शुरुआत की। घोषाल की पहली में धीरे धीरे जलना के गायन के लिए उन्हें दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पीयू बोले के साथ घोषाल को जहर के गीत अगर तुम मिल जाओ के गायन के लिए एक और फिल्म फेयर नामांकन मिला। उसी फिल्म के लिए जाने जा के साथ गीत को संगीत समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। हिमेश रेशमिया की आशिक बनाया आपने के लिए सहायक स्वर प्रदान करने के अलावा घोषाल की आवाज का उपयोग वर्ष के दौरान जारी उनकी कुछ अन्य रचनाओं में किया गया था। 2006 में घोषाल ने फिल्म विवाह में रविंद्र जैन के साथ पहली बार सहयोग किया, जहां उन्होंने नारायण के साथ मुझे हक है, 2 अनजाने अजनबी और मिलन अभी आधा अधूरा है शीर्षक से 3 युगल गीत प्रस्तुत किए। और 2006 में ही घोषाल ने राजेश रोशन द्वारा रचित क्रिस के लिए सोनू निगम के साथ प्यार की एक कहानी और कोई तुम सा नहीं तथा उदित नारायण के साथ चोरी चोरी चुपके चुपके गाया, जिसे आलोचकों ने भी पसंद किया। और 2007 में घोषाल ने खोया खोया चांद के लिए मुजरा शैली में एक ठुमरी रिकॉर्ड की। चले आओ सैया शीर्षक और मोहित्रा द्वारा रचित इस गीत की घोषाल की अलग मुखर संरचना के लिए विशेष रूप से सराहा गया था। और यू मी और हम, सिर्फ घटोत्कच, दशावतार, मेरे बाप पहले आप, देताली, हाले दिल, थोड़ा प्यार प्यार, मैजिक और किस्मत कनेक्शन जैसी फिल्मों के लिए गाने के बाद घोषाल ने सिंग इज किंग के लिए एक और हिट गाना रिकॉर्ड किया। किंग 2008 शीर्षक तेरी ओर है। इसकी रचना प्रीतम चक्रवर्ती ने की है। इसे संगीत समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। इस गीत ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का 4था फिल्म फेयर पुरस्कार और कुल मिलाकर 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। और 2011 में घोषाल ने सचिन जिगर द्वारा रचित तोची रैना के साथ फिल्म शोर इन द सिटी में हिट युगल गीत साइबो रिकॉर्ड किया। ग्लैम सैम से सत्यजीत ने रिपोर्ट किया मधुर स्वर और श्रेया घोषाल के गान के मधुर प्रवाह से मंत्रमुग्ध पहला आउटिंग साइबो एक सुखद आश्चर्य है जो रोमांटिकता की भावना को पूर्णतः तक बढ़ाता है। और 2012 में घोषाल ने फिल्म अग्निपथ के लोकप्रिय आइटम गीत चिकनी चमेली के लिए अपनी आवाज दी। और 2013 की शुरुआत में घोषाल ने फिल्म हिम्मत वाला के लिए 2 युगल गीत नैनो में सपना और ताकियो ताकी गाए। गाने मूल रूप से बप्पी लाहिरी द्वारा रचित थे और साजिद वाजिद द्वारा फिर से बनाए गए थे। और फिर 2014 में घोषाल ने फिल्म पीके के लिए 3 गाने रिकॉर्ड किए, जिनके नाम एकल, नंगा पुंगा, दोस्त और युगल गीत 4 कदम और लव इज ए वेस्ट ऑफ टाइम क्रमशः शान और सोनू निगम के साथ थे। और 2015 की शुरुआत में घोषाल ने तमिल फिल्म आई में AR रहमान के साथ मिलकर की हरिचरण के साथ मूल तमिल युगल गीत पुकले सत्तारू ओइवे दुंगल के लिए गायन प्रस्तुत करने के अलावा उन्होंने इसके हिंदी संस्करण को तू चले भी डब किया। और फिर 2016 की शुरुआत में घोषाल ने सोनू निगम के साथ फिल्म वजीर में युगल गीत तेरे बिन के लिए सुर प्रदान किए। शांतनु मोहित्रा द्वारा रचित और विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित इस गीत को आलोचकों द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली। और 2018 की शुरुआत में घोषाल ने फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से सह गायक और संगीतकार अमाल मलिक के साथ आशिक आत्मसमर्पण हुआ युगल गीत प्रस्तुत किया। और गीतकार शब्बीर अहमद द्वारा लिखे गए इस विचित्र बोलों के लिए इस गीत की काफी सराहना हुई। और 2019 में घोषाल ने सह गायक और संगीत निर्देशक फरहान सईद के साथ फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के लिए युगल गीत थोड़ी देर भी गाया। इस गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार
में नामांकन मिला और फिर 2018 की शुरुआत में एस थमन के साथ भागमती के गीत मंत्रा के लिए की। बाद में उन्होंने थोली प्रेमा से अल्लाह शनिवारी के लिए अपना गायन प्रदान किया। और घोषाल ने 2019 की शुरुआत में अभिषेक वर्मन की पीरियड ड्रामा कलंक के लिए 2 क्लासिक नंबर घर मोरे परदेसिया और तबाह हो गए से की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए जी सिने अवार्ड सहित कई पुरस्कार और प्रशंसाएं जीती। और घोषाल ने कई स्वतंत्र एकल में विशेषता के साथ नए दशक की शुरुआत की। उन्होंने ना वो मैं शीर्षक से एक स्वतंत्र एकल जारी किया और जिसमें उन्हें एक गीतकार और संगीतकार के रूप में भी श्रेय दिया गया था। घोषाल ने अगली बार पंडित बिरजू महाराज की कविताओं के संगीत में प्रस्तुतिकरण को एल्बम मन भीतर 2020 के लिए रिकॉर्ड किया। और घोषाल ने 2022 की शुरुआत में पंजाबी भाषा के एक स्वतंत्र एकल उफ के साथ की। घोषाल को अगली बार गंगूबाई काठियावाड़ी के जब सैया नामक गीत में दिखाया गया। और फिर 2022 में ही घोषाल में विभिन्न भाषाओं में AR रहमान की कई रचनाओं में अपनी आवाज दी, जिसकी शुरुआत तमिल भाषा की फिल्म इराविन निजल के लिए मायावा थुयावा से हुई। और फिर घोषाल ने 2023 की शुरुआत वैष्णवन जंतो नामक एक भजन के गायन के साथ की, जिसे AR रहमान ने फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध के लिए पुनर्व्यवस्थित और प्रोग्राम किया था। और फिर घोषाल ने दुनिया भर में संगीत समारोह में प्रदर्शन किया। 2013 में वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गई और ब्रिस्बेन कन्वेंशन सेंटर, मेलबर्न में डलास ब्रुक्स सेंटर, सिडनी ओपेरा हाउस और ओकलैंड में वोडाफोन इवेंट्स सेंटर में प्रदर्शन दिया। और श्रेया घोषाल, जिनका 10 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और ट्रू कॉलर के वर्तमान ग्लोबल हेड बिजनेस के लिए शिलादित्य मुखोपाध्याय से 5 फरवरी 2015 को एक पारंपरिक बंगाली समारोह में शादी कर ली। मई 2021 को घोषाल ने मुंबई में देवयान नाम के बेटे को जन्म दिया। और भारत के सबसे अधिक पुरस्कृत गायकों में से एक घोषाल ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। गीतों के लिए देवदास 2002 से, बैरी पिया पहली 2005 से, धीरे धीरे जलना और जब वी मेट 2007 से, ये इस खाए बंगाली फिल्म अंथीन 2008 के 2 गीतों, फेरारी मौन और मराठी फिल्म जोगवा 2008 और 2008 के जीव रंगला के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। और 5वां तमिल फिल्म इराविन निजल 2021 के मायावा चायवा के लिए उन्होंने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, एक RD बर्मन पुरस्कार और नए संगीत प्रतिभा के लिए और गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेणी में 6 पुरस्कार, देवदास 2003 से, डोला रे डोला जिस्म 2004 से, जादू है नशा है गुरु 2008 से, बरसों रेसिंग इज किंग 2009 से, और तेरी और बाजीराव मस्तानी 2016 से, और दीवानी मस्तानी और पद्मावत 2019 से, झूमर। और इसके अलावा घोषाल ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 10 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण भी जीते हैं। और यही नहीं दोस्तों, 1 मार्च 2024 को घोषाल ने वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए नागपुर के ताडोबा महोत्सव में प्रदर्शन किया, जहां उन्हें भारत के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सम्मानित किया। और दोस्तों, कर्नाटक के राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक उत्सव अल्वा की विरासत में प्रदर्शन किया। घोषाल ने 5 फरवरी 2024 को औरंगाबाद में आयोजित एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में एक संगीत समारोह के साथ मुख्य भूमिका भी निभाई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें इंदौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। और 30 अप्रैल 2020 को घोषाल ने यूट्यूब इंडिया के वन नेशन नामक डिजिटल कार्यक्रम में भाग लिया, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक
ट्रस्ट पीएम केयर फंड के लिए धन जुटाया था। और 3 मई 2020 को वर्चुअल फंड जुटाने वाले कंसर्ट आई फॉर इंडिया द कंसर्ट फॉर ओवर टाइम में भाग लेते हुए उन्होंने भारत के कोविड-19 राहत कोष के लिए 52 करोड़ रुपए से अधिक धन इकट्ठा करने में मदद की। और दोस्तों, यही थी भारत की एक पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आप इन कहानियों को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।